मैं हूँ एक ऐसे गांव में जहाँ पे किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ एक धागा बांधने से हो जाता है। कैसे 60 साल के दादाजी सिर्फ एक धागे से पथरी को निकाल देते हैं। दर्द मेरे को लग रहा है, मेरे को पूरी 100% के मेरा फर्क पड़ जाएगा। ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा लेकिन धागे से ठीक हो जाएगा। हमारे को 40 साल से हमारे को खांसी था, एकदम आराम हो गया। क्या ये सच है या अंधविश्वास? ये सारे रहस्य जानने के लिए मैं आया हूँ गुजरात के बनासकांठा जिले के रसाना गाँव में। जब मैं रसाना गांव में पहुंचा तो लोग मंदिर के बाहर से ही लंबी लाइन लगा के धागा बंधवाने के लिए खड़े थे, लेकिन मैंने उनसे बात की तो मैं शॉक हो गया। आप कहां से हो अंकल? बेंगलोर से आए हम इधर आए जब हमारे को 40 साल से हमारे को खांसी था, एकदम आराम हो गया। बच्चे को पथरी का भी था, थोड़ा आराम मिल गया है, एकदम आराम है। अब आप धागा बंधवाने के लिए कब आए थे? धागा बंधवाने के लिए 1 महीना भर पहले आए थे। इससे पहले आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? बहुत दवाई लिया, मेरे को मालूम नहीं था ना इधर का जगह। कोई बोला तो इधर सब पथरी ठीक हो जाता है। मेरे बच्चे को पथरी था, पथरी के हिसाब से मैं इधर आया था। मेरे को एकदम खांसी भी आराम हो गया और बच्चे को पथरी भी थोड़ा आराम है। और कितने साल तक डॉक्टर की दवा ली? मैं पूरे समझो ना 50 साल से ऐसा ही दवाई ले रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, और इधर अभी एकदम आराम हो खांसी गया। बिल्कुल नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रहा 3 महीने से, हमारे को 2-3 महीने से। और मेरी बहन को पथरी थी 2-3 साल से, तो 1-2 साल उसको हॉस्पिटल में दिखाया, ये 2-3 हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन सही नहीं हुआ। एक बार इंस्टाग्राम में मैंने वीडियो देखा और मेरी बहन को बोला कि एक बार हमको वहाँ जाना है, जो हम इधर से अभी दर्द खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे। तो उसको दर्द खत्म हो गया। जब हमको मौका मिला तो आज हम इधर आए हैं डोरा बांधने। कितने साल से पथरी थी? 3 साल से। कितना खर्चा करवाया होगा आपने? लगभग 20-25 हजार रुपया होगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा था। और खाली मैंने मन ही बोला था कि ऐसा मानना कि हम लोग जाएंगे वहाँ और धागा बंधवाएंगे, जो सही हो जाता है तो इसकी सही हो गया तो हम इधर आए। आप कब से परेशान थे पथरी से? मैं परेशान था 8 महीने से। आप यहाँ पे धागा बंधवाने के लिए कब आए थे? मैं धागा बंधा करीबन 1 मंथ पहले आया था। 1 मंथ। आपने इससे पहले डॉक्टर को बताया था? डॉक्टर को बताया था, उसने बोला था कि भाई आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आपने दवाई कितने समय तक ली थी? दवाई मैंने 2 मंथ ली थी। फर्क पड़ा आपको कोई? नहीं पड़ा था। और आप धागा बंधवाने के लिए कब आए थे? धागा बंद 1 मंथ पहले मैं आया था। 1 मंथ पहले। और कितने टाइम के बाद निकल 2 गए? दिन में तो निकल गई। 2 दिन में निकल गए। नहीं, श्रद्धा है पूरी। इन लोगों से मैंने बात की तो मुझे जानने को मिला कि यहाँ पे पथरी का ही नहीं लेकिन कैंसर, पैरालिसिस और 400 से भी ज्यादा लोगों को संतान की प्राप्ति भी हो चुकी है। लेकिन ये सब सिर्फ एक धागे से कैसे हो सकता है? तो सच जानने के लिए मैं मंदिर के अंदर गया तो मैंने देखा कि बड़ी बड़ी बॉक्स भर भर के पथरियों को स्टोर करके रखी गई थी। और एक भाई तो मेरे सामने पथरी लेके आए। रिपोर्ट करवाया था, पथरी 2 थी, एक निकल गई थी पहले, एक दूसरी अभी निकली। और यहाँ पे धागा बंधवाने के बाद कितने दिन के बाद निकल गए? वही 15 दिन मान लो ना, 10-15 दिन। तो भरोसा किस पे है? डॉक्टर पे? डॉक्टर पे नहीं, धागे इसीलिए तो आए थे ना हम लोग। मेरे मन में सवाल था कि इतनी सारी पथरियां यहाँ पे आई कैसे? तो मुझे जानने को मिला कि धागा बंधवाने के बाद जितने भी लोगों को पथरी निकल जाती है उनको धागा छुड़वाने के लिए पथरी को लेके आना पड़ता है और उनकी पथरी को नाम लिख के यहाँ पे एविडेंस के तौर पे स्टोर किया जाता है। अभी तक यहाँ पे 26,000 से भी ज्यादा पथरियां आ चुकी है। મને કેન્સરની બીમારી છે, લગભગ 4-5 મહિનાથી કેન્સરની બીમારી હતી। મહિના પહેલાં હું અહીં ગાડી એક ફેસબુક ઉપર આવ્યો હતો અને અહીં અને દાવી દાદા નારસિંગાના દર્શન કરી મનમાં એક ટેક રાખી કે મને કમ્પ્લીટ આરામ થઈ જાય અને જે ચા પાણી મોઢેથી લેવાય, ખાવાનું થોડું ઘણું લેવાય તો હું રહીશ એવો મને વિશ્વાસ અને હું ખાધું પીધું થોડું ઘણું સારું મને રહ્યું। अंकल का कहना है कि कैंसर के ऑपरेशन के बाद मैं अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा था, लेकिन जब से मैंने धागा बंधवाया है तब से मैं अच्छे से खाना खा पा रहा हूँ। लेकिन अभी भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ एक धागा इतनी सारी बीमारियों का इलाज कैसे कर सकता है। तभी मेरे सामने एक ऐसा किस्सा सामने आया कि मैं शॉक हो गया। ये लड़के का दिमाग का ऑपरेशन करने के 10 दिन के बाद उसे यहाँ पे धागा बंधवाने के लिए लेके आए थे। दादाजी ने कहा इसे ठीक हो जाएगा। किसके भरोसे दादाजी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि तुम्हें ठीक हो जाएगा? तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करके बात करने के लिए गया। કોઈ બી દુકાને દોરા બંધાય છે, ખાલી તમારે શ્રદ્ધા રાખવાની। સૌપ્રથમ શરૂઆત તો તમારા ભત્રીજાને પથરી થી હતી એટલે એમને દોરો બાંધ્યો હતો, બરાબર? એ દોરો કોને બાંધ્યો હતો પહેલા? અમારા મોટા ભાઈ બાંધે છે, અમારા મહાદેવ ભાઈ। બરાબર। કેન્સર મટી ગયા, જેને કેન્સર મટી ગયા, જેને સંતાન પણ આવે ને સંતાન આપ્યા છે। બરાબર। અહીંયા દોરો બાંધ્યા પછી કોઈ પાલન કરવાનું કઈ હોય? કોઈ પાલન કરવાનું નહીં હોતું।
ઢોલો બાંધ્યા હોય તમારું દુઃખ મટી જાય અહીં તમે દર્શન કરી જાઓ 15 साल पहले इनके भाई के लड़के को पथरी का दर्द शुरू हुआ था। इनके भाई नरसुंगा वीर महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सिर्फ एक धागा बांधा तो दूसरे ही दिन उसकी पथरी बाहर निकल गई। कुछ लोगों को ऑपरेशन के बाद भी फर्क नहीं पड़ता और कुछ लोग तो ऑपरेशन को छोड़ के यहाँ पे आते हैं। आपको श्रद्धा है कि ठीक हाँ हाँ हो जाएगा, निकल जाएगी। निकल जाएगा। हाँ। कुछ लोग इसे अंधश्रद्धा मानते होंगे और कुछ लोग इसे चमत्कार। यहाँ पे भगवान की कोई तो ऐसी शक्ति है जो एक धागे के स्वरूप में लोगों की मदद कर रही है। अगर ये सच ना होता तो इतनी सारी पथरियाँ यहाँ पे कैसे आती? अगर ये सच ना होता तो निसंतान लोगों को भी संतान क्यों होती? अगर ये सच ना होता तो लोगों के कैंसर क्यों ठीक होते? जितने भी लोग कैंसर या पथरी से परेशान हैं, जिनको डॉक्टर के पास जाने के बाद भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनके चेहरे पे हंसी वापस आ पाए। आप इसे अंधश्रद्धा मानते हो या चमत्कार, कमेंट में बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।